खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही बात है ये, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। बट ये खुद से प्यार करना कब सेल्फ ऑब्सेशन में बदल जाता है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं पुष्पा अरित्रा से। आज का टॉपिक है सेल्फ लव वर्सेस सेल्फ ऑब्सेशन। आइए दोनों का फ़र्क समझते हैं। कई बार हमने कहते सुना है अपने आसपास, खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही बात है ये, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। बट ये खुद से प्यार करना कब सेल्फ ऑब्सेशन में बदल जाता है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं सेल्फ लव क्या होता है, खुद से प्यार करना क्या होता है। सेल्फ लव ईगो नहीं है। जब हम थक जाते हैं और खुद को रेस्ट देते हैं तो सेल्फ लव है। जब हम टॉक्सिक लोगों से दूरी बना लेते हैं तो सेल्फ लव है। सेल्फ लव में जब आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो आप उसे पर्सनली नहीं लेते, आप उसको समझते हैं, सोचते हैं और शायद इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ लव में एक और बहुत खूबसूरत बात होती है कि वो हमें ग्रोथ देता है, हमें समझने का साहस देता है, हर चीज़ को, खुद को भी और दूसरों को भी। दूसरी तरफ आते हैं सेल्फ ऑब्सेशन पर। सेल्फ ऑब्सेशन में इंसान अपने ऊपर किसी को समझता ही नहीं। उसे लगता है कि अगर आप मेरे से एग्री नहीं करते तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप मुझे जज करने वाले कौन होते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं, वो ही सही है। जबकि आप समझ सकते हैं कोई भी इंसान पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता है। तो सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फ लव, इन दोनों का फ़र्क समझने के बाद समझते हैं कि हम खुद किस कैटेगरी में आते हैं। 3 सवाल हैं जो आप अपने आप से पूछें। पहला, क्या मैं अपनी गलती मान सकती हूँ? दूसरा, क्या मैं दूसरों की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ? और तीसरा, क्या मैं जो खुद से प्यार करती हूँ, वो सचमुच खुद से प्यार करती हूँ या दूसरों की वैलिडेशन के लिए है? जो भी आपका ऑनेस्ट आंसर होगा, वो आपको बता देगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, सेल्फ लव बहुत खूबसूरत चीज़ है। हम जब खुद से प्यार कर पाते हैं, तो ही दूसरों को भी प्यार कर पाते हैं। अगेन, सेल्फ ऑब्सेशन, ना खुद से प्यार हुआ, ना दूसरों से प्यार हुआ। सिर्फ दिखावा कि मैं ही सब कुछ हूँ। सेल्फ ऑब्सेशन वाला इंसान कहीं न कहीं भीतर से इतना खोखला होता है कि उसे हर वक़्त दूसरों की वैलिडेशन चाहिए। अब आप जब 3 क्वेश्चन ये जो हमने अभी बात की, अपने आप से पूछें और देखें आप किस कैटेगरी में आते हैं।